All right, then, moving on. Our person of interest today is someone who is very interesting and rather challenging has been the name of her journey. She's 30 years, qualified in mathematics, but now she's on her way to travel 16 countries, 15,000 kilometers in just about 180 days on a bicycle. Now, that's a tall order. Now, right from Gujarat to London, that's the journey she's going to be making. She'll be cycling across continents. This could well be the first of its kind. So we thought we need to find out both the cause and the kind of preparations you need to undertake before you do something like this. All right, Nisha is with us now. Nisha, hi, good morning. Thanks so much for speaking with us. I want to understand, सबसे पहले ये क्यों कर रही हैं आप? इतना हार्ड जर्नी, इतने देशों को साइकिल पे जाना, क्या थॉट क्या है इसके पीछे? मैम, मेरा माउंटेन्स का ही एक गोल है 7 समिट्स का। तो मुझे 7 समिट्स करना था, बट 7 समिट्स मेरे फिंगर्स में माउंट एवरेस्ट पे फ्रॉस्ट बाइट हुआ था। तो उसके बाद जब ये ऑपरेट किया, कट किया, तो ऐसा बोला कि आप अभी माउंटेन्स में 1 साल कम जाओ इतने हाई टेम्परेचर पे, तो क्योंकि आपकी फिंगर्स में अभी सेंसिटिविटी ज्यादा है। तब मैंने, और 1 साल तक घर पे बैठ के रहना इज नॉट गुड फॉर मी। मैंने फिजिकल प्रिपरेशन तो मेरी ये ऑपरेशन होने से पहले ही रनिंग, साइकिलिंग चालू कर दिया था, बट उसके बाद 1 साल जब मुझे बैठने को बोला गया तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। और नेचर को लेके मैं पहले से ही काफी लगाव है मेरा नेचर के साथ। तो मैंने सोचा कि अब मेरे नॉन जो है उन्होंने बाइक पे ये रूट किया हुआ है बाइकिंग में, तो वहां से मेरे दिमाग में, जब मैंने उनकी स्टोरीज पहले सुनी थी, तो वहां से मेरे दिमाग में ऐसा आया कि जब बाइक पे लोग कर सकते हैं तो साइकिल पे क्यों नहीं कर सकते। तब मैंने वहां पे फाइनल किया कि साइकिल पे करूंगी, और जहां पे भी जाऊंगी वहां पे प्लांटेशन जरूर करूंगी। और प्लांटेशन करके जहां पे रुकूंगी, वहां जहां पे भी प्लांटेशन करूंगी वहां पे एक इंसान को उसकी जिम्मेदारी सौंप के जाऊंगी कि इस प्लांट को संभाल के बड़ा करने की जिम्मेदारी उनकी है। सो एक इंस्पायरिंग चीज़ से दूसरी इंस्पायरिंग चीज़ अब आप करने जा रहे हैं। आप हमें ये बता सकते हैं निशा जी, ये जो जितनी तैयारियां लगती होंगी ऐसी चीज़ करने के लिए, बिकॉज ये एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत बहुत दिनों की बात है, एंड आपकी बॉडी में भी, आपके शरीर में भी काफ़ी थकान आएगा। क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं आपको? मैम, लगभग 7 महीने से हम लोग ये तैयारी कर रहे थे कि मेरा जो ऑपरेशन हुआ था वो नवंबर में हुआ था। तो दिसंबर से हमने तैयारी करनी शुरू की थी, और दिसंबर से तैयारी करते करते हर एक तरह की क्लोथिंग से लेके साइकिल के एक्स्ट्रा गियर, स्पेयर पार्ट से लेके कौन सी साइकिल में कौन कौन सी चीजें यूज होंगी, उस हिसाब से मैंने एक एक, और फूड में मुझे क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या मेरे को आगे काम लगेगा, ऐसे जो भी चीजें हैं वो सब छोटी छोटी प्रिपरेशंस करके मैंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ सब कुछ तैयारी की। निशा, आप काफ़ी डिटर्मिन्ड लग रही हैं, सारी तैयारियां आपने करी हुई हैं। आई एम श्योर आपने सारे प्रिकॉशंस भी लिए होंगे, लेकिन ये 100 किलोमीटर्स डेली आप ऑलमोस्ट साइकिल करने वाली हैं। एक और इंसान थे जिन्हों बहुत फेमस सेंचुरियन साइकिलिस्ट थे जो हर रोज़ 100 किलोमीटर्स साइकिल करते थे। उनकी हाल ही में एक हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उसके बाद कई सारे डॉक्टर्स ने आकर ये बात बोली कि हाउ मच एक्सरसाइज इज़ टू मच एक्सरसाइज, ज़्यादा बॉडी को पुश करना भी डेंजरस हो सकता है। तो क्या आपके साथ एक मेडिकल टीम जा रही है? क्या आप लोगों ने उनका पैटर्न रीड करा कि ये डेंजरस ना हो जाए? मैम, आफ्टर 4 डेज 1 डे रेस्ट करती हूँ मैं। मेरी बॉडी को भी रिलैक्सेशन चाहिए, इसलिए मैं आफ्टर 4 डेज 1 डे रेस्ट करती हूँ। मेरे साथ डॉक्टर में ऐसा है कि जो मेरे कोच हैं उन्होंने फार्मेसी में जॉब की, मतलब फार्मा की फील्ड में जॉब की हुई है, तो उनको इन सब चीजों के रिगार्डिंग थोड़ा नॉलेज है। बाकी वो भी एडवेंचर की फील्ड से है। और ऑनलाइन जो, मतलब ऑन कॉल जो है, हमारे साथ डॉक्टर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, पर हमारे साथ ऑन वे ट्रिप में कोई डॉक्टर नहीं है। ऑडियंस को हम ये भी बता दें, हम अभी जो विजुअल्स दिखा रहे हैं वो आप जो फ्रॉस्ट बाइट बात कर रहे थे आपको हुई थी पहले, वो इमेजेस हम ऑडियंस को दिखा रहे थे अभी। बट हम हमें ये भी बताइए निशा,
अगर हम रूट को खोल के देखें तो सबसे मुश्किल जो स्ट्रेच है कहाँ से कहाँ का है? हम सबसे चैलेंजिंग पोर्शन अभी के लिए जहां तक मुझे पता है एक चाइना है और एक उज्बेकिस्तान है। ये दो पोर्शन काफी चैलेंजिंग है जो मैंने उनके वेदर की स्टडी की है। तो चाइना में माउंटेन्स काफी हाई ऑल्टीट्यूड तक मुझे साइकिलिंग करनी पड़ेगी। और उज्बेकिस्तान और चाइना का रूट भी काफी लंबा है और पूरा का पूरा तिब्बत कॉर्डन रूट है। और वहां पे ऑन द वे में ईबीसी भी आता है, एवरेस्ट बेस कैंप भी आता है। तो ऐसे चाइना में ऐसे चैलेंजेस हैं। और उज्बेकिस्तान का जो वेदर स्टडी किया उसके अकॉर्डिंगली उज्बेकिस्तान में डे के टाइम पे 45 टू 49 के बीच में टेम्परेचर लगभग रहता है और मॉर्निंग और नाइट के टाइम पे 10 to 12 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। तो वो जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो उज्बेकिस्तान में बहुत ज्यादा, वहां पे मुझे बहुत केयर लेनी पड़ेगी। निशा, आपके जज्बे की दात देनी पड़ेगी। आपने एवरेस्ट पे जाके अपनी उंगलियां, आधी उंगलियां गवा दी। अब आप वापस घर पे नहीं बैठना चाहती हैं, इसलिए वापस एक नया चैलेंज लेकर बाहर निकली हैं, फिर उसी को क्रॉस करेंगी। ये कहाँ से जज्बा आता है, हमें बताइए। नहीं मैम, घर वालों का काफी अच्छा सपोर्ट रहा है। और उसके साथ साथ जो सबसे अच्छा सपोर्ट रहा है वो मेरे कोच का रहा है। उन्होंने मतलब एज अ बैकबोन मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। माउंट एवरेस्ट में भी उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था और हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। और इस मिशन के लिए भी जैसे उनको पता लगा तो उन्होंने बोला कि चलो अच्छा है, कुछ अलग तुमने फिर से कुछ सोचा है और स्पेशली नेचर के लिए सोचा है, तो हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। इस ट्रिप के लिए और आपकी आगे की जो जर्नी है उसके लिए आपकी क्या इच्छा है? मैम मैं ये अचीव करना चाहती हूँ कि जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग अर्थ पे बढ़ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग नेचर के लिए स्टेप्स लें, ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करें। और ज्यादा से ज्यादा जब लोग ट्री प्लांटेशन करेंगे तो अर्थ जो है वो हमारी बचेगी। और जाने से पहले मेरा एक है कि मैं दिल्ली में मोदी सर को मिलके उनका आशीर्वाद लेते हुए जाऊं। तो अपॉइंटमेंट मिल गया आपको प्राइम मिनिस्टर से? मैम अपॉइंटमेंट तो नहीं मिला है, बट ट्राई मैं कर रही हूँ। मैंने मेल भी किया है और सब कुछ किया है। जैसे उन्होंने परसों ही मन की बात में एक चीज बोली थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ऐसा बोला था कि हर एक इंसान को अपने लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए, माँ के नाम पे एक ट्री जरूर लगाना चाहिए, हर एक इंसान को। तो मैं ऑलरेडी वही काम कर रही हूँ और उन्होंने ये बात बोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और अभी एनवायरनमेंट के लिए भी उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लोगों को बोला, तो आई थिंक कि हर किसी को ये चीज करनी चाहिए। राइट। वेल निशा, गुड लक टू यू। अभी डे 11 है, आपके करीब 170 दिन और आगे हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। स्टे सेफ एंड स्टे जस्ट योर वाइब्रेंट सेल्फ, एंड वी होप टू कैच यू अगेन ऑन योर जर्नी। आप जब लौट के आए तो हमसे फिर बताइएगा कि कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस, एंड गुड लक विद दिस रिकॉर्ड।